नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज फ्राइडे तो नहीं है, आज सैटरडे है। तो वीडियो तो आपको फ्राइडे की ही मिलेगी, आपके सवालों के जवाब की, क्योंकि एक दो फ्राइडे हो गए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो हुआ यूँ कि कोई त्यौहार आ गया और आपके क्वेश्चन हो गए, तो फ्राइडे से पहले कोई फेस्टिव जैसे त्यौहार आ ही गया, तो मैंने आपके सवालों के जवाब उसमें दे दिए। और पिछले फ्राइडे नहीं दे पाई आपके सवालों के जवाब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मन ही नहीं करता कोई काम करने को, तो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पाई। तो कल भी मुझे कुछ काम था, वीडियो नहीं मिल पाई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के सवालों के जवाब दे दिए जाएं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सभी के सवाल लेने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। तो वहाँ पर आपको मेरे लाइफस्टाइल पर वीडियो मिलेगी, मेरी जो आध्यात्मिक दिनचर्या से हटकर जो मेरी दिनचर्या होती है वो क्या है, और ऑस्कर की वीडियोस भी वहाँ पर आपको मिलेंगी। ऑस्कर जो मेरे घर में पपी है, आपने देखा ही है, उसकी एक दो वीडियो मैंने उस चैनल पर डाली हैं। आपको वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, होम रेमेडीज़ मिलेंगी, योगा भी आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी कि फिटनेस पर भी आपको वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। क्योंकि आप सब लोग बोलते थे कि मैम आप इतने फिट कैसे हैं, आप क्या खाते हो, या आप आपका रूटीन क्या है कि जो आप इतने फिट हो। तो वो सभी वीडियोस आपको हेमा शर्मा चैनल पर मिलेंगी। तो उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जल्दी से जाकर आप हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप ज़रूर टैप करें, वरना वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो ये तो था हेमा शर्मा चैनल का जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है मीना शर्मा का कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम हर महीने मंदिर की पोटली में सैलरी में से पैसे डालते हैं, तो क्या उन पैसों से हम श्री विग्रह बाय कर सकते हैं और नया मंदिर बनवा सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वो तो आपने अपनी ज़रूरत पूरी की है उन पैसों से कि मंदिर बनवाया, तो वो तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने पैसों से बनवाए। आपने जो ठाकुर जी के लिए पैसे निकाले हैं उसको किसी धर्म के काम में लगाएं, किसी ज़रूरतमंद को दें, या ठाकुर जी की पोशाक भी लाना, क्योंकि जब आप अपने घर में अपने बच्चों के जो कपड़े लेकर आते हैं, तो जो ठाकुर जी के भी जो भी सामान लाना है आप अपने अलग से पैसों से लेकर आएँ। ठाकुर जी की पोटली में जो पैसा डाला है उसको आप किसी धर्म के काम में लगाएं, क्योंकि किसी दान में दें उसे, क्योंकि दान देने से हमेशा धन बढ़ता है। तो ये हमेशा याद रखें। तो ज़रूरतमंद को आप दें, तो ऐसा नहीं कि आपने अपने ऊपर ही वो पैसा खर्च कर लिया। फिर सवाल है इंडियन लॉगर का। तो ये जो सवाल मैं आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं और हर एकादशी से पहले होते हैं कि क्या एक ही दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं? तो जी ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक एकादशी का व्रत कर लिया तो आपके ऊपर ये ज़रूरी हो गया कि आपको हर एकादशी का व्रत करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो आपने एक एकादशी का व्रत कर लिया तो अगली बार छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। ये तो उन लोगों के लिए होता है कि हर एकादशी का व्रत उन्हें करना पड़ता है जिनको पूरे एक साल व्रत करके एकादशी का उद्यापन करना होता है। तो आप व्रत एक करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो एक व्रत आपने किया है उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होना हो, या हो सकता है आपके ग्रहों के हिसाब से ही आपको एक व्रत करना हो, या हो सकता है कि ग्रहों के हिसाब से अगर आपने एक व्रत किया है एकादशी का तो ये आपके लिए बहुत पुण्यदायी हो, फलदायी हो। और हो सकता है वो एक व्रत ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ले आए कि पूछो ही मत। तो जब भी मौका मिले धर्म का काम करने का और भगवान के लिए कोई भी काम करने का, चाहे वो एक दिन का हो, आधा दिन का हो, या एक मिनट का हो, या एक सेकंड का हो, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर सवाल है दीपिका का। तो उन्होंने वैभव लक्ष्मी जो मैंने व्रत विधि की वीडियो बनाई है उसके ऊपर पूछा है। तो ये सवाल भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो लोटे का जल, यानी कि जो कलश में जल रखा होता है, उसका क्या किया जाता है?
तो जी देखिए, घर में जब भी किसी भी कलश की स्थापना की जाती है तो जो कलश का पानी होता है उस पानी को घर में जो आपके प्लांट्स लगे होते हैं उन गमलों में आप वो पानी दे दें। फिर सवाल है उमा साहू का कि उत्पन्ना एकादशी को मैं उपवास रखती हूँ तो क्या हर आने वाली एकादशी में मुझे उपवास रखना पड़ेगा और इसमें नमक नहीं खा सकते? तो देखिए, वैसे तो ये सवाल जो आपका था उत्पन्ना एकादशी से पहले आपने पूछा था, तो लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ जो एकादशी व्रत के नियम हैं वो मैं हर बार आपको बताती ही हूँ कि वो तो अभी बताया है कि जरूरी नहीं है कि एक व्रत रखा है तो आपको हर एकादशी का व्रत रखना होगा, और दूसरा कि नमक वाला खाएं या बिना नमक वाला खाएं। तो ये भी बताती हूँ कि जब भी आप पूजा करेंगे आपको हाथ में पानी लेकर संकल्प करना होता है कि आपने ये वाला व्रत कैसे करना है, निर्जला रखना है, नमक वाला रखना है या बिना नमक वाला रखना है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो भी व्रत करें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा ना हो कि आपने निर्जला व्रत का बोल दिया और उसके बाद आपका तबीयत खराब हो गई है और जो आपका भगवान की तरफ ध्यान या जो आपको जाप करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी व्रत करें अपने जैसा भी व्रत करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। फिर सवाल है कुलदीप का, तो ये भी काफ़ी लोगों ने पूछा। आप बोलोगे कि मैम बार बार यही बोले जा रही है कि काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो ये सच है। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि क्या पीरियड्स में व्रत रख सकते हैं। तो जैसे कई लोग बोल देते हैं कि पीरियड्स में व्रत रखने का क्या फ़ायदा, फल तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान का नाम लेने में ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आए हुए तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो आप अपने अंतर मन से जाप कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो चलो यही सोचकर व्रत कर लो कि चलो पूजा का फल नहीं भी मिलेगा तो क्या है, आपके शरीर को तो फायदा होगा ना जो एक व्रत आप कर लोगे। तो पीरियड्स में भी आप व्रत कर सकते हैं, अंतर मन से जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं, और बाकी पूजा आप ना करें। फिर सवाल है आशुतोष का कि लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराना आवश्यक है क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, एकादशी स्नान कराऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे रोज भोग आदि नियम से कराने की कोशिश करता हूँ। तो जी देखिए, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो बुरा मत मानना, आप भी तो स्नान करके ही जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी उठ जाएं और ठाकुर जी को रोज स्नान करवाएं। तो जैसे आपको स्नान करने के बाद जब आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, आपको ज़्यादा उसके अंदर जो स्वाद है वो आता है। तो ठाकुर जी के साथ भी वही है, आप उन्हें रोज स्नान करवा कर भोग लगाएंगे तो उन्हें जो आपका लगाए हुए भोग में ज़्यादा स्वाद आएगा। तो मैं तो यही कहूँगी सुबह थोड़ा सा अगर 5 मिनट जल्दी उठ जाओगे तो ठाकुर जी का स्नान हो जाएगा। भोग आदि तो आप नियमित रूप से लगाते ही हैं। फिर सवाल है इंद्रानी का कि मैम क्या पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद नहाकर ही पूजा करनी चाहिए? रात को ठाकुर जी को जब सुलाते हैं तब भी क्या नहाकर ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं? तो जी सुबह सबसे पहले आप उठें, मंदिर सबका अलग ही होता है, मंदिर की साफ सफाई करें और उसके बाद आप अपने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर सकते हो। रही बात शाम की पूजा रूटीन की, तो जो शाम की पूजा होती है उसका रूटीन आपको जल्दी ही उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो शाम को जब भी पूजा करें मुंह हाथ धो लें अपना, यानी कि अपने आप को शुद्ध कर लें, साफ कर लें। उसके बाद आप पूजा शाम की कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको शाम के समय भी नहाना है। फिर सवाल है मीनाक्षी का कि मैम 1.5 ईयर के मंडे व्रत का उद्यापन कैसे करें? तो जी देखिए, आपने 1.5 साल के व्रत रखे थे, तो मुझे नहीं पता आपने कितने व्रत रखे हैं। तो 1 साल में कई बार 1 महीने में 4 सोमवार भी आते हैं, 5 सोमवार भी आते हैं। आपने कितने व्रत बोले थे मुझे नहीं पता, और आपने मीठे व्रत रखे थे तो आपको जो उद्यापन करना होगा आपको मीठे का ही करना होगा। अगर आपने नमक वाले व्रत किए हैं तो आपको नमक वाला भोजन बनाकर दान देना होगा। अगर आपने जैसे फलाहार रखा है तो आपको जो दान देना होगा वो उद्यापन जो करना होगा आपको वो दूध और फल का ही देना होगा। और अगर आपने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं तो आपको जो भी उद्यापन में देना होगा वो आपको 16 जगह ही देना होगा। फिर सवाल है गीता सिन्हा का कि दीदी आप तुलसी जी को हरा भरा रहे उसके लिए क्या डालते, प्लीज़ जवाब देना, मेरी तुलसी जी छोटी है। तो इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे घर में भी जो तुलसी है उसमें कीड़ा लग गया था, काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था जब तुलसी जी मुरझा गई थी और उसके अंदर
थोड़ा अजीब से पत्ते हो गए थे, पूरी काली काली हो गई थी। तो मैंने उसके अंदर जो डाला, तो उसके लिए आपको जल्दी ही एक वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है नीरजा अग्रवाल का कि हम कोई भी विशेष पूजा होती है उसमें सुपारी रूप से गणेश जी बिठाते हैं, पूजा के बाद सुपारी गणेश जी का क्या करें, हमें विसर्जन नहीं होता, तिजोरी में भी नहीं रखते, क्या शिव पार्वती के साथ उनसे सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं? तो मैं हर वीडियो में बताती, तो जब भी मैं कोई पूजा पाठ की वीडियो बताती हूँ उसमें आपको बताती हूँ कि अगर गणपति जी नहीं है आपके घर में तो सुपारी से बनाएं। तो पूजा के बाद जो गणपति जी आपने बनाए हैं सुपारी से, उन्हें आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दें। और फिर ऐसा नहीं कि अगली बार फिर आपने अगर कोई पूजा किया तो फिर आपको गणपति जी बनाने हैं तो फिर आपको फिर से सुपारी से बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपने मंदिर में सुपारी के गणपति जी विराजमान किए हैं, फिर से आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दोबारा से किसी पूजा में विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है रामजी राजपूत का कि माता रानी की जो मूर्ति आपके पास है कितने में मिली? तो जी मेरे पास जो माता रानी की मूर्ति है 12 इंच की है, ये बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं। और कितने में मिली, तो देखिए मैंने उस मूर्ति के कोई पैसे नहीं दिए, दीपक जी वो मूर्ति मुझे उपहार के रूप में देकर गए हैं, तो मैंने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। बाकी जो जैसे शगुन होता है कि कोई मूर्ति ऐसे नहीं ली जाती, तो मैंने शगुन के थोड़े से पैसे दिए, बहुत ज़्यादा नहीं दिए, तो वो मुझे उपहार में ही मिली है। फिर सवाल है हार्दिक का कि लड्डू गोपाल जी का बर्थडे कब मनाना चाहिए, जन्माष्टमी को या जिस दिन हम लाए हैं आंसर देना? तो जी जन्माष्टमी पर तो सभी लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। बाकी जैसे हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं, हम उन्हें बाल रूप में लेकर आए हैं, अपने बच्चे की तरह लेकर आए हैं। तो जैसे हम अपने घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उसी तरह उनका जन्मदिन मनाएं। तो जिस दिन से आप उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं उसी दिन आप उनका जो बर्थडे मनाएं। तो यानी कि अगर उनको आपने उनकी पूजा 10 तारीख को शुरू की है या 12 को शुरू की है तो उनका जन्मदिन आप 10 या 12 को ही मनाएं। फिर सवाल है ट्विंकल का कि राधे राधे हरे कृष्णा, किसी ने मुझे कहा था कि लड़कियां शालिग्राम जी की पूजा नहीं कर सकती, क्या ये सच है? कि मैं तो हमेशा ही शालिग्राम जी की पूजा करती हूँ। तो जी देखिए, पूजा करने का हक सभी को है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां पूजा नहीं कर सकती। और कभी कभी कोई बोल देता है कि चंदन जो है वो वीडियो लगाती हैं, शादीशुदा नहीं लगाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यही नज़रिया है कि भगवान की नज़र में जब हम सब एक हैं तो हमारी नज़र में वो हमारा एक परम पिता है, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां शालिग्राम जी की पूजा नहीं कर सकती, लड़कियां विष्णु जी की पूजा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नज़रिया यही है कि लड़कियां सभी की पूजा कर सकती हैं। तो ये सवाल है प्रणव कसाना का, इन्होंने ये जो सवाल व्हाट्सएप पे पूछा था और काफ़ी टाइम पहले पूछा था कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो ठाकुर जी को हल्का गर्म पानी ही दिया जाता है, पर मैम मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं जिनके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो ऐसे में मैं ठाकुर जी के लिए पास रखा पानी रेगुलरली चेंज नहीं कर पाता और वो ठंडा हो पाता है। तो जी बिल्कुल सर्दियाँ शुरू हो ही गई है तो पानी गर्म नहीं रखा जाएगा, पीने के लिए पानी ठाकुर जी के पास ठंडा ही रखा जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी के पास जो पानी रखा जाएगा उसे रोज़ चेंज करना पड़ता है और ये नहीं होता कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पानी को चेंज करो। तो जो पानी एक बार आपने रख दिया वही रखें, चाहे वो ठंडा हो जाए। तो गर्म पानी तो खैर मैं तो नहीं रखती हूँ, ठाकुर जी के पास गर्म पानी ठंडा ही रखा जाता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के सवाल रह गए हैं, तो कोशिश करूँगी कि पार्ट 2 में आप सभी के सवालों के जवाब दे दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को टैप करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और आगे आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए प्लीज़ मुझे बताते रहें ताकि मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है पूरी कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।